हे गाइस, वेलकम टू wealthदेखो.com। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हाउ टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द शेयर ट्रेडिंग इनकम। जी हाँ, तो टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर गाइस मैंने आप लोगों को पूछा था कि भाई इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए और मैक्सिमम लोगों ने जवाब दिया था डेफिनेटली चाहिए होगा। वैसे तो देखो यार, इन सब चीज़ों के बारे के ऊपर मैं अपना एक अलग से चैनल खोल रखा है मैंने, माय ऑनलाइन सीए करके, तो उसके ऊपर मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करता रहता हूँ। लेकिन आज हम लोग ये वाला जो चैनल है हमारा वेल्थ देखो, उसके ऊपर हम ज़्यादातर जो है शेयर मार्केट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स और यूएस स्टॉक, इन सभी की बातें करते रहते हैं। तो मैंने क्यों ना सोचा कि इसके ऊपर एक आपको ओवरव्यू दे दिया जाए कि अपनी अगर आईटीआर आपको फाइल करनी है खुद ही, तो आप कैसे यहाँ पे कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ तो ये कि फर्स्ट थिंग, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ऐसा केस ले रहा हूँ जो कि 95% केसेस में होता ही है। मान लीजिए कोई भी बंदा अगर शेयर ट्रेडिंग कर रहा है तो उसकी और ना कहीं अदर सोर्सेस से इनकम होती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं सैलरी की इनकम मान लेता हूँ और प्लस आपकी शेयर ट्रेडिंग या फिर म्यूचुअल फंड से यहाँ पे इनकम मान लेता हूँ। तो देखिए गाइस, जो शेयर ट्रेडिंग की इनकम होती है जिसमें भी हम लोग डील करते हैं, चाहे स्टॉक्स हो या फिर म्यूचुअल फंड्स हो, उसमें 4 टाइप के आपके केसेस होते हैं। एक होता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक होता है आपका लॉन्ग टर्म, एक हो गया आपका इंट्राडे जिसके अंदर आप सेम डे सेल आउट कर देते हैं, एक हो गया आपका एफ एंड ओ जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है। तो मान लीजिए अगर आपको केवल शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपको ITR 2 यहाँ पे फाइल करनी पड़ेगी। अगर बाई चांस अगर आपका इंट्राडे है और एफ एंड ओ है, उसके साथ ऊपर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी है, तो आपको ITR 3 फाइल करनी पड़ेगी। मतलब आप सिंपल सा ये समझ लीजिए, अगर इंट्राडे और एफ एंड ओ आ गया तो इन एनी केसेस आपको हमेशा ITR 3 फाइल करनी है। तो अब बात करेंगे कि ITR फाइल करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो एक तो देखिए, आपको फॉर्म 16 चाहिए होगा। अगर आप सैलरी वाले बंदे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास में फॉर्म 16 होगा। सेकंड थिंग होगी गाइस, आपको एक 26A निकालना है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे निकालना है। तीसरी चीज, आपको एक P&L स्टेटमेंट निकालना पड़ेगा अपने ब्रोकर के थ्रू। तो गाइस, आपको सिंपली क्या करना है, जो भी आप ब्रोकर यूज करते हैं, फॉर एन एग्जांपल अगर आप जीरोधा यूज करते हैं, आप रिपोर्ट वाले सेक्शन के अंदर जाइए, यहाँ पे टैक्स एंड P&L वाला आपको कॉलम मिलेगा। यहाँ पे सिंपली फाइनेंशियल ईयर 2021 चूज कर लीजिए और Q1 से लेकर Q4 सेलेक्ट करके इस बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो गाइस, ये आपको इक्विटी, करेंसी, एफ एंड ओ, कम्युनिटी, म्यूचुअल फंड सारी रिपोर्ट एक साथ निकाल के दे देगा। सिंपली जब आप नीचे डाउनलोड करेंगे तो आपके पास में इस टाइप की एक्सेल शीट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें इक्विटी, म्यूचुअल फंड, एफ एंड ओ, करेंसी, ये सारी चीजें होती है। अभी राइट नाउ गाइस, मेरे पास में जो एक्चुअल में जो रिपोर्ट है वो बेसिकली ग्रो की है। तो ग्रो के ऊपर और या फिर मान लीजिए जो भी आप स्टॉक्स या आप कोई भी यूज करते हो प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर आसानी से इस टाइप की आपकी कैपिटल गेन रिपोर्ट निकल जाती है। मतलब मैनुअली आपको भाई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ है, लॉन्ग टर्म कितना हुआ है, इंट्राडे वगैरह कितना है, ये सब कुछ आपको सिस्टम निकाल के देता है। गाइस, रिटर्न फाइल करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि आगे इसके बेनिफिट क्या है। देखिए, एक तो पहली चीज ये, लेट सपोज अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की जगह अगर लॉसेस वगैरह भी होते हैं, तो अगर आप गाइस रिटर्न फाइल करते हैं तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसका फायदा ये है, फ्यूचर के अंदर आपको जब भी प्रॉफिट होगा तो उसके अगेंस्ट जो भी आपका टैक्स बनेगा वो आपका बच जाएगा। जी हाँ, तो उसके अगेंस्ट में आपके जो भी लॉसेस होंगे प्रॉफिट के अगेंस्ट में आप वो यहाँ पे सेट ऑफ कर पाएंगे। सेकंड थिंग, आपको अगर बैंक लोन चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो सब जगह आजकल ITR मांगते हैं। तीसरी चीज, अगर लेट सपोज आपके कुछ ट्रांजेक्शन ज्यादा ह्यूज है तो आपको यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस भी आ सकता है। सो गाइस, बात करते हैं कि आपको पहले क्या करना है। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की जो नई वाली साइट है उसके ऊपर लॉग इन करना पड़ेगा। लॉग इन करने के लिए अकाउंट चाहिए, अकाउंट नहीं बनाओ तो साइन अप कर लीजिएगा। जैसे आप साइन अप करेंगे, ई फाइल सेक्शन के अंदर जाइए, यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न लिखा होगा, व्यू फॉर्म 26AS चेक कर लीजिए। 26AS चेक करने का फायदा क्या है, एक तो इसके अंदर आपको अपनी जो भी सैलरी की इनकम होगी वो मिल जाएगी। सेकंड थिंग, जिन जिन कंपनियों से आपको डिविडेंड मिलता है, तो यहाँ पे 194 सेक्शन के अंदर आपका यहाँ पे TDS भी कटा होता है। तो गाइस, ITR फाइल करने की सबसे अच्छी बात ये भी है, अगर लेट सपोज आपको डिविडेंड मिल रहा है, उसके अगेंस्ट में अगर आपको कोई भी अमाउंट TDS ऐसे कटा हुआ है तो वो आपको यहाँ पे रिफंड मिल जाएगा आपके बैंक अकाउंट के। सो गाइस, इस तरह से आपने यहाँ पे सारी चीजें निकालनी है। अब आपको क्या करना है, सिंपली इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर जाना है, यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे एक ऑफलाइन यूटिलिटी दी हुई है, इसको आपको डाउनलोड करना है, अनजिप करना है और ओपन करना है। जो ऑनलाइन इसकी फैसिलिटी है वो भी ढंग से काम नहीं कर रही है ITR 3 वाले केस के लिए, तो मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा, यहाँ पे आप ऑफलाइन वाला ये जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड कर लीजिए। तो गाइस, ये मैंने अपना सॉफ्टवेयर यहाँ पे खोल लिया है, तो आपको सिंपली फाइल रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है। अब 3 ऑप्शन आएंगे, सिंपली आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, अपना सिंपली पैन नंबर डालना है, असेसमेंट ईयर चूज करना है, प्रोसीड कीजिए। अब यहाँ पे आपको लॉग इन करना पड़ेगा एक बार। तो गाइस, देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे लॉग इन कर लिया है सॉफ्टवेयर के अंदर, वो डिटेल्स आ चुकी है। फाइल रिटर्न के ऊपर सिंपली क्लिक करूंगा, यहाँ पे इंडिविजुअल को सेलेक्ट करूंगा, कंटिन्यू बटन। अब यहाँ पे ITR फॉर्म आता है, तो इस केस के अंदर मैं आपको ITR 3 बताऊंगा। अगर सिर्फ आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आप ITR 2 भी चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ITR 3 आ गई तो आप ITR 2 अपने आप खुद ही फाइल कर लेंगे। तो आपको प्रोसेस विद ITR 3 के ऊपर क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस, यहाँ से आपको रीजन पूछता है कि भाई क्यों फाइल करना चाहते हो ITR, तो आपको सिंपली अदर्स चूज करना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे कई सारे शेड्यूल्स खुल जाते हैं, तो गाइस आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपली कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक
क्लिक कर दीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए। फिर यहाँ पे कुछ पूछेगा आपसे क्वेश्चंस, आपको सिंपली स्किप द क्वेश्चंस करना है और आपके सामने ये 6 से 7 या 8 9 10 शेड्यूल्स खुल जाएंगे। अब गाइस इन सभी शेड्यूल्स को वन बाय वन आपको यहाँ पे कंफर्म करवाना पड़ेगा और उसके अंदर डिटेल आपको इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो पहले हम लोग जर्नल वाले सेक्शन के अंदर चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे बेसिक सी डिटेल आती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फाइलिंग सेक्शन, ऑडिट इन्फॉर्मेशन। तो गाइस आपको सभी जगह नो 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 करना है। तो गाइस ये मेरी यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो चुकी है। उसके बाद में नेचर ऑफ द बिजनेस है, ये कोई भी चीजें आपको डिटेल अभी इंसर्ट नहीं करनी है। तो पहले हम लोग जो है अपना जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे निकाल लेते हैं, जो हमारा ग्रोस से निकला हुआ है स्टेटमेंट है। आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म बेसिकली यहाँ पे सेलिंग हो रखी है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 1,12,141 रुपए का। इंट्राडे का यहाँ पे प्रॉफिट है 83,000 का और यहाँ पे कुछ चार्जेस लगे हुए हैं ग्रो के और नीचे आपको शेयर वाइज सभी की यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगी। सो गाइस वन बाय वन हम लोग लेके चलते हैं। पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको इस रिपोर्ट के अंदर कहां पे इंसर्ट करना है। तो गाइस आपको सिंपली नीचे जाना है, यहाँ पे आपको शेड्यूल मिलेगा CG कैपिटल गेन। तो इस सेक्शन के अंदर आपको सिंपली क्लिक करना है। गाइस यहाँ पे आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछता है कि आपने लैंड बेची है, आपने घर बेचा है या फिर आपने शेयर्स बेचे हैं। तो गाइस आपको जो थर्ड वाला ऑप्शन है सिंपली आपको वो चूज करना है 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए। अगर लॉन्ग टर्म है तो 112A ये वाला भी आपको चूज करना पड़ेगा। तो गाइस सिंपली आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है इक्विटी शेयर और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। तो आपको सिंपली ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे सेक्शन 111A के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे पूछता है फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब है कि आपकी सेल वैल्यू कितनी है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे ग्रो, जीरोधा, चाहे जितने भी प्लेटफॉर्म है सब कुछ अपने आप निकाल के देते हैं। तो ये देखिए आपके सामने यहाँ पे सेल वैल्यू यहाँ पे दे रखे। तो सिंपली इसको कॉपी करना है, इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट मार दिया। उसके बाद में गाइस नीचे है कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन। तो गाइस इसके अंदर सिंपली आपकी जो भी बाइंग वैल्यू है वो आपको कॉपी करनी है, यहाँ आपको पेस्ट मारनी है। तो गाइस आप देख सकते हैं 1,12,000 रुपए 142 रुपए का यहाँ पे मेरा प्रॉफिट आ चुका है। गाइस कैपिटल गेन के अंदर खास बात ये, अगर आपके कुछ एक्सपेंडिचर हो रखे हैं, जैसे आप नीचे देखेंगे यहाँ पे मेरे कुछ चार्जेस लगे हुए हैं, यहाँ पे मेरी 5,000 रुपए ब्रोकरेज फीस है, फिर एससीटी है, स्टैम्प ड्यूटी है। तो गाइस इन सभी चार्जेस का भी आपको यहाँ पे डिडक्शंस मिल जाती है। तो जो भी आपके चार्जेस है वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, तो जिससे आपका जो कैपिटल गेन है वो भी यहाँ पे कम हो जाएगा। अब गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे 41,833 का मेरा यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन चुका है। अब गाइस थोड़ा सा आपको नीचे जाना है, यहाँ पे एक F सेक्शन है, इसके अंदर आपको जो है डिटेल्स डालनी पड़ती है क्वार्टरली वाइज, मतलब आपको ये जो कैपिटल गेन हुआ है ये कब कब हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको जहाँ पे जो 6 कॉलम मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको पता ही नहीं है कि आपने कब ये शेयर बाय करे, कब सेल किए, तो आप क्या कर लीजिए, जो भी आपका कैपिटल गेन है उसके सिंपली 2 टुकड़े कर लीजिए। तो गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 टुकड़े करके 16 जून से 15 सितंबर के बीच और 16 सितंबर से 15 दिसंबर के बीच ये मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। मतलब मेरा जो कैपिटल गेन था उसके मैंने 2 टुकड़े कर दिए और इसको मैंने यहाँ पे ऐड करवा दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे शेड्यूल CG के अंदर मेरा कंफर्म हो चुका है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डल चुका है। सेम अगर आपका लॉन्ग टर्म होता है तो आप यहाँ पे नीचे वाले सेक्शन के अंदर वो चीज यहाँ पे जैसे हमने शॉर्ट टर्म डाला वैसे आप डाल सकते हो। गाइस जो नेक्स्ट हमारी इनकम आती है वो आती है इंट्राडे की। तो इंट्राडे के लिए या फिर F&O इनकम के लिए यहाँ पे एक सेक्शन दिया हुआ है P&L का। तो इस सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे गाइस थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे नो अकाउंट केस का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे सिंपली ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे अब आपको 3 चीजें दिखेगी, बिजनेस, प्रोफेशन और स्पेक्टिव एक्टिविटी। तो आपकी जो इंट्राडे है वो आपकी तीसरे वाले कॉलम के अंदर आती है। तो देखिए गाइस यहाँ पे आपसे पूछता है कि आपका टर्नओवर कितना है। तो देखिए रिपोर्ट ने अपने आप यहाँ पे टर्नओवर निकाल के दे रखा है, आपको सिंपली कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट मारना है। उसके बाद में है ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपका जो भी ग्रॉस प्रॉफिट हो रखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी आपका प्रॉफिट है वो आप सिंपली इंसर्ट कर दीजिए। एक्सपेंडिचर में आप 0 कर दीजिए और ये आपका प्रॉफिट आ चुका है। सेम गाइस अगर आपका F&O भी है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी है, तो आपका बिजनेस वाले कॉलम में जाना है, यहाँ पे टर्नओवर डालना है और थोड़ा सा नीचे जाके यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट डालना है। तो गाइस सिंपली ये चीजें डाल के आपको ऐड करानी है। तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, F&O और आपका इंट्राडे, ये चारों चीजें आपने ITR के अंदर यहाँ पे इंसर्ट कर दी। सो गाइस 1,12,000 रुपए का प्रॉफिट प्लस 83,000 का ये दोनों जोड़ने के बाद में मेरा टैक्स कितना बनता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए अगर गाइस अगर आपने कोई सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं डाला तो आप सिंपली नीचे जाइए, यहाँ पे आपको कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम मिलेगा। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं एक तो 41,000 रुपए हो गया क्योंकि हमने खर्चा ले लिया था और 83,000 हमारा इंट्राडे से इनकम हो गई। तो गाइस इसके ऊपर मेरा कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। तो गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे
टैक्स पेमेंट के अंदर मेरे यहाँ पे सारे जीरो हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि मेरी इनकम 2.5 लाख के नीचे है। अब गाइस अगर इसके अंदर मैं सैलरी भी ऐड कर देता हूं तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो गाइस ये मैंने जो भी अपना कैपिटल गेन था वो दिखा दिया, इंट्राडे दिखा दिया, एफ&ओ था वो दिखा दिया। तो ये सारी चीजें दिखाने के बाद में देखिए इस टाइप का आपका आइडिया का यहाँ पे प्रीव्यू आ जाता है। आप गाइस सिंपली आप नेक्स्ट करके अपनी जो रिटर्न वगैरह वो फाइल कर सकते हैं। तो गाइस मैं आपको इस वीडियो की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आगे के जो स्टेप्स है आपको वेरीफाई कैसे करानी है तो इन वीडियो को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप मेरी स्क्रीन के सामने, जैसे मैंने आपको अभी प्रैक्टिकली बताया कि बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है और 2.5 लाख के नीचे है आपका, तो आपको भाई कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली अगर आप अपनी सैलरी वाली चीजें इंक्लूड कर देते हैं तो आपका जो भी कैपिटल गेन होता है जो 15% की रेट से लगता है वो डेफिनेटली आपका चार्ज होगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए और यार हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।